तो ओवरलॉर्ड के 4 नंबर एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बहारुद किंगडम का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ के जो ग्रेट फीस्ट होते हैं और वो एक बंदे को, उनके कैप्टन को एक पोर्शन टाइप एक पावरफुल थिंग मैजिकल आइटम देते हैं, जिनको स्क्रिप्चर बोला जाता है। और ये जो आइटम जिस बंदे को देता है वो उनके जो सोल्जर्स होते हैं उन ग्रेट 6 सोल्जर्स में से एक होता है जिसका नाम लुइन होता है। और उस लुइन का सिर्फ एक ही मिशन था, ई रिंसल के जो सबसे हाई रैंकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, गाजिब को खत्म करना। तो इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा आइंस के साथ गाजिब थोड़ा बातचीत करता है और उसको बोलता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और गाजिब वहाँ आइंस को पूरी तरह से हर एक बात समझाता है कि जो बाहर के आदमी जिस एंजल के साथ खड़ा खड़ा हुआ है, हाँ, जो उड़ रहे थे उनको एंजल्स बुलाया गया है इस एनिमे के अंदर। तो वो एक स्क्रिप्चर्स नाम से ही बुलाता। तो हमारा जो गाजिब था उसको पता ही था, उसको एलिमिनेट करने के लिए भारत के जो किंग्स हैं वो इस एंजल को उनके सोल्जर्स को दिए है, क्योंकि ये विलेज को अटैक करने का उनका कोई इरादा ही नहीं था, ये तो सिर्फ एक बहाना था। तो गाजिब को पता था कि वो हार सकता है, तो वो क्या करता है, वो आइंस को बोलता है कि मैं तुमको क्या हायर कर सकता हूँ। सो ये हायर करने के बाद मैं इस एपिसोड में नहीं पूरी तरह से बताऊंगा, ये मैं सेकेंड एपिसोड में बताऊंगा कि क्या है। और वो ये भी बताता है कि वो आइंस को कोई मुंह मांगे रकम देने के लिए तैयार है, लेकिन आइंस वो बात नहीं सुनता। वो बोलता है नहीं, मैं काम नहीं कर सकता। तो गाजिब जो होता है वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा जो डिसीजन है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो वो वहां से जाने लगता है। तो तब हमारा जो आइंस होता है वो गाजिब को एक मैजिकल आइटम देता है। ये आइटम बहुत एक जरूरत चीज है, जो मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों ये जरूरतफुल चीज है, जिसके साथ तुम सोलो लेवलिंग का थोड़ा कनेक्शन बना सकते हो। वहां से गजीब जाने के बाद थोड़ा सीन शिफ्ट होता है और मोमोंगा और आल्बेदो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आल्बेदो बताते हैं कि वो उनके साथ आपने क्या बातचीत किया। तो वो जब आल्बेदो के साथ मोमोंगा थोड़ा बातचीत कर रहा था, तभी वहां पे विलेज जो चीफ होता है वो आता है और वो मोमोंगा के पूछता है कि क्या बात हो रहा था। तो आइंस उनको बोलता है कि गाजी ही था उनका मेन टारगेट, ए विलेज उनके लिए टारगेट नहीं था। तो जो चीफ होता है वो बताता है कि हम क्या यहाँ से चले जाए। तो वो जो आइंस होता है वो बताता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक फील्ड में गाजी उसके सोल्जर्स के साथ भारत के जो सोल्जर्स है उनकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था। तो गाजिब का जो प्लान था कि वो जो भारत के सोल्जर्स है उनका ध्यान भटकाएगा और गाजिब के जो कॉमरेड्स है जो उसके सोल्जर्स है वो वहां से भाग जाएंगे। तो प्लान यही होता है। और भारत के साथ जो एंजल्स होते हैं वो गाजिब के ऊपर ही अटैक करने के लिए जाता है और गाजिब उनके साथ फाइट करता है। और बाहर गाजिब के जो सोल्जर्स होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। तो गाजिब के पास एक स्पेशल एबिलिटी था जो मार्शल आर्ट होता है। हाँ, इस एनिमे के अंदर मैजिक है, सब कुछ है, तो ये रहेगा। तो गाजिब का स्पेशल एबिलिटी मार्शल आर्ट था और उसी से फाइट कर रहा था। लेकिन एक साथ बहुत सारे एंजल्स जब उसके ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो थोड़ा उनके सामने कमजोर दिख रहा था। तो हमें फिर से दिखाया जाता है कि गाजिब के जो कॉमरेड्स होते हैं, जो उसका सोल्जर्स होते हैं, वो उनके लीडर को छोड़ के वहां से नहीं जाना चाहते, तो वो वहां से बैक आते हैं। जो देख के गाजिब जब बोलता है कि ये लोग बेवकूफ है, लेकिन इनका जो बहादुरी है ये देख के मैं बहुत ही खुश हुआ। तो वो वहां से आते हैं और एंजल के साथ गाजिब के सोल्जर्स का थोड़ा फाइट सीन दिखाया जाता है। लेकिन एंजल्स सोल्जर्स से बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। तो कुछ टाइम बाद, फाइट के बाद, गाजिब के चारों तरफ एंजल्स घिर चुके होते हैं और उसको बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं। लेकिन गाजिब कुछ भी कर तरीके से हाल नहीं छोड़ता, वो फाइट करते हुए जाता है। लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे गाजिब गिर जाता है। लेकिन वो फिर से जब उठ खड़ा होके अटैक करने ही वाला होता है, तब उसको एक साउंड सुना जाता है कि अब टाइम आ चुका है एक्सचेंज करने का, प्लेस स्विच करने का। सो सोल लेवलिंग के शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सचेंज, नाम तो याद ही होगा जब बेडू के सीन में हुआ था। हाँ, ये मोमोगा के सीन में भी होता है। और गाजिब देखता है कि वो विलेजर्स के अंदर आ चुका है और और मोमोगा उस बैटलफील्ड में जा चुका होता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता देखा जाता है कि मोमोंगा जो
लुइन होता है उसके सामने खड़ा हुआ होता है और लुइन को एक बात याद आता है होता है कि काजिब उसको बताया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक बंदा उस विलेज के अंदर होता है। लुइन के साथ वो फाइट करने वाला होता है तो लुइन बताता है कि तुम बहुत ही कमजोर बंदे हो, तुम अकेले क्या ही कर लोगे, हमारे पास इतने सारे एंजल्स है, हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स है। लेकिन मोमोंगा जस्ट उनका मजाक उड़ा रहता है कि तुम लोग बहुत ही कमजोर हो। वो भाई सुप्रीम बीइंग है भाई, वो कमजोर तो बताएगा इन लोगों को वो। तो तो ये सुन के लुइन को थोड़ा गुस्सा टाइप आ जाता है और उसके जो बंदे होते हैं उन बंदे को एंजल्स को लेके मोमोंगो को अटैक करने के लिए बोलता है। तो दो एंजल्स जाके मोमोंगो को तो दो एंजल्स जाके आइंस को स्टैप कर देते हैं। भाई मेरा आइंस और मोमोंगा एक ही बंदा है, तो मैं अगर नाम गुला दूं तो तुम समझ लेना दोनों एक ही बंदे हैं। तो आइंस को स्टैप करते हैं और आइंस को कुछ नहीं होता। भाई हड्डी का ढांचा है, क्या ही होगा उसको। तो वो तो सामने वाले को नहीं पता ना। तो उसके बाद आइंस जस्ट एक स्पेल रिलीज करता है और एंजल्स को खत्म कर देता है। सामने जितने सारे एंजल्स थे सब खत्म हो चुका है। तो इसके बाद जो बात होता है कि जो बाकी सारे कास्टर्स है वो बहुत ही डर जाते हैं और एक साथ वो अटैक करते हैं आइंस के ऊपर, लेकिन आइंस को कुछ नहीं होता। लेकिन बाद फिर से वो जब अटैक करने वाले जाते हैं तब आलबेदो बीच में आके एक बंदे का धड़ से सर अलग कर देती है। तो आलबेदो को आइंस बताता है कि भाई तू रुक, तुझको उतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देख के लुइन का फट जाता है और वो एक जो मैजिक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक आइटम है खुद के पॉकेट से निकालता है और एंजल तो एंजल्स के अंदर जो सबसे सुप्रीम था उसको वो बुलाता है। ये देख के उसको लगता है कि आइंस का फट जाएगा, आइंस डर जाएगा, ये इससे नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसको क्या ही पता था भाई सामने सुप्रीम भी नहीं। तो जब वो अटैक करने के लिए आता है तो जो एंजल्स का सुप्रीम है वो बहुत ही एक हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल रिलीज करता है आइंस के ऊपर, जो आइंस हंसने लगता है उस टाइम पे। तो आइंस जब तो आइंस बताता है कि यही है हार्ट होना, यही है मुझको कोई हार्ट करता है, यही है दर्द। जो देख के आल्बेदो चीखने लगती है कि तुमने कैसे आइंस समा को हर्ट किया, तुम लो कास्ट ह्यूमन क्यों आइंस समा को हर्ट करोगे। तो ये देख के आइंस बताता है कि चिंता मत करो, ये सब कुछ नहीं होगा मेरे साथ, मैं ठीक ठाक हूँ। तो आइंस जो है एक ब्लैक होल नाम का एक मैजिक रिलीज करता है और कुछ सेकंड्स के अंदर एंजल्स का सुप्रीम खत्म, लून की फटके हाथ में चार हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल एक झुटकी में खत्म हो गया। तो वो टाइम पे वो समझ चुका है कि मेरा खेल खत्म है। तो वो आइंस को बताता है कि आप मेरे लॉर्ड हो, मुझको बचा लो, इन सोल्जर्स को मत बचाओ, मुझको बचा लो। लेकिन आइंस जब बताता है कि मैं तुमको सिर्फ एक पेनलेस डेथ दे सकता हूँ, क्योंकि तुम विलेजर्स के साथ जो किए हो, उनके लाइफ के साथ जो किए हो, उसका मैं माफ नहीं करूंगा। तो वो उसको मार देता है। तो इसके बाद मोमोंगा और आइंस खुद के किंगडम नाजारिक की तरफ जा रहे होते हैं। तब आल्बेडो बहुत ही खुश लग रही होती है और वो सिर्फ एक बात पूछती है आइंस से कि आप इन ह्यूमंस को क्यों बचाए। तो आइंस जब एक बात बताता है कि हर टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट बने रहना ही सब कुछ नहीं होता, अगर सबके साथ एक गुड रिलेशनशिप बनाओगे तो बाद में जाके हमें काम आएगा, और इन विलेजर्स के ऊपर मेरा थोड़ा काम है इसलिए मैं इनको बचाया। तो इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और आइंस खुद के नजरिक में जो सभा टाइप होता है उसमें बैठा हुआ होता है किंग है, उसके जो गड्डी है उसके ऊपर, और उनके उसके सामने उसके जो फ्लोर गार्डियंस है, मींस अल्वेदो, कोक्योटिस, फिर औरा, मारे, डोमियोंग, सब कुछ वहां पे, सब लोग वहां पे होता है। तो आइन जो करता है उसका जो पहले वाला जो फ्लैग था उसको वो उड़ा देता है और बताता है कि आज से मेरा नाम मोमोंगा नहीं, आज से मेरा नाम आइंस गोल्ड डोन। तो इसके बाद आल्वेदो के साथ सभी जो फ्लोर गार्डियंस है वो आइन को मोमोंगा से नहीं आइन सम से बुलाते हैं और बताते हैं कि आपका नाम हम सबसे ऊपर ले जाएंगे, आप सबसे सुप्रीम हो, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, आपके लिए हमारा लॉयल्टी हर टाइम रहेगा और आपके लिए हम खुद के जान तक दे पाएंगे। तो यही पे हमारा ओवरलॉर्ड का एपिसोड 4 खत्म हो चुका है। अगर तुमको पसंद है एपिसोड का एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब करना। हाँ सब्सक्राइब करना, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए क्योंकि मोटिवेशन मिलता है।
और चैनल पे एक कमेंट कर देना और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन वो बताना। सो थैंक यू, आरिगातो।